अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो हाइड्रोकार्बन के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। अब अल्काइल हैलाइड चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ये तो पहला जो सवाल है भाई, ये जनरल फार्मूला अल्काइल हैलाइड का है। अल्काइल हैलाइड का अदर नेम मोनो हैलो अल्केन्स होता है, डाई हैलो, ट्राई हैलो, टेट्रा हैलो, जस्ट हैलो अल्केन्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स नहीं कहलाते। Compounds derived from alkanes by the replacement of more than one hydrogen atom by halogen atom are called alkyl halide. Which of the following is an alkyl halide? जिसमें एक halogen attach हो वो एक alkyl halide होता है। An alkyl halide in which halogen atom bearing carbon is directly linked to one carbon atom is called primary, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है अगर उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है तो प्राइमरी होते हैं, और दो कार्बन अटैच हो तो सेकेंडरी, और तीन कार्बन अटैच हो तो टर्शरी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड? तो फंक्शनल ग्रुप के साथ, यानी ये जो सी ऑप्शन है ना, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है, यानी अल्फा कार्बन जिसके साथ क्लोरीन अटैच है, उसके साथ तीन अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, CH3 CH3 CH3, तो वो जो है वो टर्शरी होगा। क्लोरोफॉर्म जो है वही क्लोरोफॉर्म, देखो क्लोरोफॉर्म जो है ना टर्शरी अल्काइल हैलाइड नहीं है, क्लोरोफॉर्म ट्राई हैलो अल्केन्स है। अल्काइल हैलाइड में सिर्फ एक हैलोजन होता है, ठीक है। और when methane is treated with chlorine in the presence of sunlight, it forms mixture of various halogen derivative of methane। मतलब ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है ना। इथेन एड्स ऑन अ मॉलिक्यूल HI, इथेन में अगर आप HI का मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, दूसरे कार्बन के साथ आयोडीन अटैच होगा और आयोडो इथेन बन जाएगा। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड इन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अल्कीन में हैलोजन एसिड को अगर आप ऐड करें अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, यानी जैसे कि ऑड नंबर हो गया, ज़रूरी नहीं है ऑड नंबर हो, तो वहाँ पे मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा। अच्छा, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। अब देखो ये जो प्रोपीन दिया हुआ है ना, उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगी? अब जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल जो Br है ना वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो सेंटर वाला कार्बन है उसके पास कम हाइड्रोजन है तो Br उसके पास जाएगा। अच्छा, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट। तो जो है वो अल्कोहल को अगर आप हैलोजन एसिड के साथ मिलाते हैं तो होगा ये कि अल्कोहल का OH हट के उसकी जगह पे X लग जाएगा तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में बताया हुआ। इन अल्काइल हैलाइड द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप इज हैलाइड ग्रुप, सही है। इन अल्काइल हैलाइड CH2 तो कार्बन एटम इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज। नहीं यार, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन के पेयर का वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो हैलोजन इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, सही है। न्यूक्लियोफाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो उसको हम NU से रिप्रेजेंट करते हैं, NU माइनस से। अच्छा, द रिएजेंट और ग्रुप विच आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रॉन की जिनके पास कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अपना द रिएजेंट और ग्रुप विच हैव एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इन विच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन ऐसा होता है कि ऑक्सीजन उसके साथ 3 एटम अटैच हो और उनके पास पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कि H3O+। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस अदर न्यूक्लियोफाइल, तो एसिड रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये होता है। ग्रिग्नार्ड रीजन ऑफ केमिकल नेम ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन RMgX केमिकल नेम होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। फार्मूला ग्रिग्नार्ड रीजन का होता है RMgX, सही है। अच्छा, इसी तरह व्हेन मिथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH द प्रोडक्ट फॉर्म, तब मिथाइल आयोडाइड को एक्वस KOH से मिलाते हैं हम लोग। तो देखो मिथाइल आयोडाइड को आप KOH से मिला रहे हो ना, तो होगा ये कि आयोडीन वीक न्यूक्लियोफाइल है और OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो OH जो है ना आयोडीन को हटा के खुद जाके लग जाएगा और मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये मैंने ना एसिड रिएक्शन के अंदर बताया था कि अल्काइल हैलाइड से मैक्सिमम कितनी प्रोडक्ट बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में व्हेन मिथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मिथॉक्साइड CH3। अच्छा, आप देखो इसमें है ना सोडियम मिथॉक्साइड में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? CH3O मिथॉक्सी, CH3O, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है।
तो क्या होगा कि जो है ना CH3O जाके अटैक करेगा CH3 पर, आयोडीन को निकाल के खुद लग जाएगा। अच्छा, ईस्टर्स आर फॉर्म्ड व्हेन CH3I इज ट्रीटेड विद। ईस्टर्स कब बनते हैं? जब देखो, जब सोडियम एसिटेट से मिलाऊंगा ना मैं, सोडियम एसिटेट यानी CH3COONA है, तो CH3COO नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो आयोडीन को हटा के खुद जाके लग जाएगा और एस्टर बन जाएगा। ये मैंने अपनी एसएन रिएक्शन की वीडियो में मैंने ये बताया था कि एसएन रिएक्शन के थ्रू हम कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है। A primary amine is formed when an alkyl halide is treated with। प्राइमरी अमाइन कब फॉर्म होगा? जब अल्काइल हैलाइड को आप किसके साथ मिलाओगे? अल्कोहलिक NH3 के साथ, एक्वस NH3 के साथ, या NH3 गैस के साथ? अल्कोहलिक NH3 के साथ प्राइमरी अमाइन बनता है उस वक्त जब अल्कोहलिक NH3 के साथ आप मिलाएंगे तो वो आयोडीन को हटाकर खुद जाके अटैच हो जाएगा, मतलब हैलोजन को हटाकर NH2 जाके खुद अटैच हो जाएगा। व्हेन CH3I इज ट्रीटेड विद KCN, KCN में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल CN है, तो जो आयोडीन को हटा के CN खुद लग जाएगा। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप का रिएक्शन होता है? SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होता है और SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। SN2 रिएक्शन जो है ना वो प्राइमरी देते हैं, SN1 रिएक्शन जो है वो टर्शरी देते हैं। और रेट एक्सप्रेशन SN2 रिएक्शन में, क्योंकि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी पर, तो और SN1 रिएक्शन जो है ना टर्शरी देते हैं। ये मैंने SN रिएक्शन के अंदर तफसील से बताया हुआ, वीडियो आप देखें ज़रा गौर से। अच्छा, वीडियो बच्चा गौर से नहीं देख रहा, और गौर से देख ले तो बहुत सारे MCQ खुद ही सॉल्व हो जाए। A Grignard agent may be obtained by reacting metallic magnesium metal with इथाइल आयोडाइड, इथाइल अल्कोहल, इथाइल आयोडाइड अल्काइल हैलाइड के साथ अगर मैग्नीशियम मेटल को मिलाएंगे तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा। द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम इन एन अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड। अगर किसी अल्काइल हैलाइड में आप एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम इन एन अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होता है। न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो नोन एज ए लेविस बेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज मेन प्रोडक्ट। एलिमिनेशन की मेन प्रोडक्ट अल्कीन होती है, ये मैंने बताया हुआ है। देखो, ये पूरा चैप्टर जो जितने भी सवाल आ रहे हैं सब वीडियो से कनेक्टेड है। इफ़ यू हैव वॉच द वीडियो इन अ क्लियर मैनर देन देयर विल बी नो इशू ड्यूरिंग सोल्यूशन ऑफ द MCQs। और अगर आपने वीडियोज़ को सही से नहीं देखा ना, वहाँ पे सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की हुई, एक एक बात एक्सप्लेन की हुई। अच्छा, अब ये रिएक्शन बोल रहा है कि C2H5Br को OH से मिला रहे हैं, तो यार ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। Br एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, OH जाके उसको किक आउट कर रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, भाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है ना वो SN2 और E2 रिएक्शन देते हैं, और SN2 और E2 रिएक्शन देते हैं, वो सिंगल स्टेप होता है। अल्काइल हैलाइड जो होता है मॉडरेटली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, वेरी रिएक्टिव नहीं होते। अल्काइल हैलाइड द फॉलोइंग रिएक्शन आर मोर कॉमन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मिथॉक्साइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br है और सोडियम मिथॉक्साइड CH3ONA है। तो क्या होगा कि CH3O नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो जाके आयोडीन Br को हटा के खुद लग जाएगा, तो CH3O CH3 बनेगा, और CH3O CH3 ईथर होता है, सही। सोडियम मिथॉक्साइड होता है CH3ONA, और मिथाइल ब्रोमाइड होता है CH3Br। तो क्या होगा कि CH3O जाके अटैच हो जाएगा और CH3 से, तो CH3O CH3 क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा, ROR। अच्छा, what is formed when ethyl iodide is reduced with SN?
what is formed when ethyl iodide is reduced with SN/HCl। अच्छा, इथाइल आयोडाइड की रिडक्शन होती है ना, अल्काइल हाइड के रिडक्शन से अल्केन बनता है, तो इथाइल आयोडाइड की रिडक्शन से इथेन बनेगा। सही, ये अल्केन की प्रिपरेशन में है, ये नेसेंट हाइड्रोजन से रिडक्शन हो जाएगी। SN/HCl में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस इथाइल से मिल जाएगी तो C2H5 होता है ना इथाइल, उससे जब हाइड्रोजन मिल जाएगी तो C2H6 हो जाएगा। अल्काइल हाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH, अल्कोहल बन जाएगा। और अल्काइल हाइड इज यूज्ड एज अ मिथाइलेटिंग एजेंट कौन यूज होगा, CH3IO का, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एदर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड इसमें कौन होगा, लिक्विड C2H5Cl, CH3I, CH3Cl, C2H5F। आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म लिक्विड होगा। अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ऑन हीटिंग विद अल्काइल हाइड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ऑन हीटिंग विद अल्काइल हाइड। अब देखो, जैसे कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड तो अल्काइल हाइड के साथ मिलेंगे तो ईस्टर बनता है, इस तरह सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिलेगा तो ईस्टर बनेगा। द लीस्ट पोलर कंपाउंड, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसमें कम होगी, CCl4 में। फार्मूला ऑफ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, dehydrohalogenation of alkyl halide is carried out in the presence of alcoholic KOH। देखो, सब्स्टिट्यूशन करनी है तो एक्वस KOH मिलाएंगे, और एलिमिनेशन करनी है यानी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करनी है तो अल्कोहलिक KOH मिलाएंगे। एक्शन ऑफ जिंक विद अल्काइल हाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट फॉर्म्स अ कॉरस्पॉन्डेंट हायर अल्केन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, अगर आप जिंक, हाँ ये फ्रैंकलिन रिएक्शन कहलाता है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइड बाय रिएक्टिंग विद द एक्वस अल्कली, अल्काइल हाइड की एक्वस अल्कली के साथ हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो लाइक NaOH के साथ अगर करवा रहे हैं तो NaOH में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH है, वो अल्काइल हाइड के हैलोजन को जाके खुद लग जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। डैश ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन, इसमें से कौन सा कंपाउंड ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करता। फिनोल का रिएक्शन होता है, प्रोपीन का रिएक्शन भी होता है, क्लोरोफॉर्म भी करता है। इथाइल अमाइन जो है, क्योंकि इथाइल अमाइन में जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने पर कुछ भी नहीं होगा। रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेसेस वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH ग्रुप है ना, तो जो है वो क्लोरीन को हटा के खुद जाके लग जाएगा। हाउ मेनी कार्बन एटम आर इन चेन व्हेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। तो अब जो है वो यानी प्रोडक्ट बनेगी अल्कोहल। हाउ मेनी कार्बन एटम आर इन चेन व्हेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो देखो, वर्ड्स रिएक्शन होता है जब किसी अल्काइल हाइड को सोडियम मेटल के साथ मिलाते हैं, और तरीक़ेकार ये होता है कि जो है ना वो प्रोडक्ट अपने आप को रिपीट, रिएक्टेंट अपने आप को रिपीट कर देता है। अब आइसोप्रोपाइल क्या होता है कि एक कार्बन, दो कार्बन की चेन होती है और एक तरफ जो है ना आपके पास CH3 ग्रुप लगा हुआ होता है। यानी मैं ऐसे बयान करूं कि देखो, कार्बन जिसके साथ अटैच होगा हैलोजन ग्रुप यानी क्लोरीन, उस कार्बन के साथ एक ऊपर CH3, एक साइड पे CH3, यह आइसोप्रोपाइल हो गया 3 कार्बन का। अब सेम ये चीज़ इसकी मिरर इमेज आ जाएगी, सही है। तो जो प्रोडक्ट बनेगी ना उसका नाम होगा 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन बनेगी। आप इसको विजुअलाइज करें, बल्कि मैंने वर्ड्स रिएक्शन के अंदर है ना इसकी एग्जांपल दी हुई भी है। भाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप की मिरर इमेज को आप एक साथ अटैच कर दें। हाउ मेनी कार्बन एटम आर इन द चेन व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल। हम देखो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोल रहे हैं, तो अब भी चेन में 4 कार्बन ही होंगे, बस प्रोडक्ट का नाम होगा
2,2,3,3 tetramethyl butane. When Greek nitrogen is used, when it gives 2-methyl propane by hydrolysis. 2-methyl propane आपको बनाना है हाइड्रोलिसिस से, तो कौन सा ग्रीक नाइट्रोजन यूज़ करें हम? टर्शरी आइसोप्रोपाइल या ब्यूटाइल? टर्शरी ब्यूटाइल यूज़ करेंगे ना तो 2-methyl प्रोपेन बनेगा। देख लो टर्शरी ब्यूटाइल में क्या होगा कि 3 कार्बन की वर्टिकल स्ट्रेट चेन होगी और सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लगी होगी और उसके दूसरी तरफ में मैग्नीशियम आयोडाइड लगा होगा। सही है, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड होगी। आप इसके हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो Mg और Br तो हट जाएगा, उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जाके लग जाएगा, तो 2-methyl प्रोपेन बनेगा। When an alkane obtained when new bentyl magnesium bromide react with 3NH3 gas. अच्छा, अमोनिया के साथ मिला रहे हैं। न्यू पेंटाइल में मैंने क्या कहा था कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लगी हुई हो। देखो अब होगा क्या कि 3 कार्बन की स्ट्रेट नहीं 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी, उसमें से पहले कार्बन पर तो आप लगा दो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर उसके बाद वाले पे छोड़ दो, उसके बाद वाले पे फिर आप लगा दो CH3। तो न्यू पेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर तुम NH3 से मिलाओगे तो ग्रीक नाइट्रोजन में, अगर ग्रीक नाइट्रोजन को अमोनिया से मिला दें तब भी एल्केन बनता है, तो प्रोडक्ट बनेगी 2-methyl ब्यूटेन। करके देख लो ना, मैंने बता दो दिया स्ट्रक्चर न्यू मैग्नीशियम। अभी देखो न्यू हाई से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये सब मैंने जो है ना कॉमन नेमिंग में बताया हुआ है। विच ग्रीक नाइट्रोजन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसोब्यूटेन इन हाइड्रोलिसिस। आइसोब्यूटाइल करेंगे तो आइसोब्यूटेन बनेगा ना, नहीं आइसोब्यूटाइल क्या होता है, आपके पास 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, उसमें कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल लगाओ, कार्बन नंबर 1 पर मैग्नीशियम ब्रोमाइड लगाओ, तो 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, उसमें कार्बन नंबर 2 पर, बल्कि हाँ आइसोब्यूटेन ही, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को मिलाओगे तो आइसोब्यूटेन बनेगा। विच अल्कोहल ऑब्टेन व्हेन आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड। देखो फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, तो कौन सा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलाने पर आइसोप्रोपाइल है ना, तो अच्छा आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। भाई देखो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, आइसोप्रोपाइल में टोटल 3 कार्बन है और फॉर्मल्डिहाइड में 1 कार्बन होता है, तो टोटल जो अल्कोहल बनेगा उसमें 4 कार्बन होंगे। सही है, तो 4 कार्बन जब होंगे आपके पास तो ज़रा देखें प्रोडक्ट क्या बनेगी। देखो ये ऐसा सीन होगा, ये आपका आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, उसको आप फॉर्मल्डिहाइड से मिला रहे हैं, तो ये फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और उसके साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो 2-methyl 2-प्रोपानोल आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। देखो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बन रहा है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। When tertiary butyl magnesium chloride reacts with methane gas, मिथानल, मिथानल जो है वो बेटा फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो आप बिल्कुल उसी पैटर्न में बना के बताओ ज़रा टर्शरी ब्यूटाइल लो। ये तो सारे रिएक्शन प्रैक्टिस के तौर पे करना पड़ेंगे आपको। व्हेन आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट विद एसिडल्डिहाइड, तो आइसोप्रोपाइल में 3 कार्बन और एसिडल्डिहाइड में 2 कार्बन।
ठीक है, ये भी आप करके देखो ज़रा, नहीं है तो मुझसे पूछना। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद डैश टू प्रोड्यूस 3 पेंटानोल। 3 पेंटानोल अल्कोहल बन रहा है। थ्री पेंटानोल प्रोपेनल के साथ मिलेगा, अल्डिहाइड के साथ मिलेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। 3 पेंटानोल बेसिकली जो है ना सेकेंडरी अल्कोहल है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलने पर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। When ethyl magnesium iodide reacts with acetone, it gives tertiary alcohol. When isopropyl magnesium chloride reacts with propanone, प्रोपानोन क्या होता है? कीटोन होता है, एसीटोन होता है। बना के देखो, जो कि रिग्नार्ड एजेंट के रिएक्शंस बताए थे उसकी उसमें। When alkyl halide reacts with a strong base like KOH, the reaction is आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर प्रोपानोन से मिलाओगे तो प्रोपानोन में टोटल 3 कार्बन होते हैं। पोलैरिटी की बेसिस पे मैंने आपको ये रिएक्शन का मैकेनिज्म बताए थे। अगर नहीं सॉल्व हो तो बताइएगा फिर। मैंने अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH, ये तो एसिड रिएक्शन होता है। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को कर रहे हैं तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 देगा। 2-methyl 2-chloropropane reacts with KOH in polar solvent। अब 2-methyl 2-chloropropane क्या होता है? टर्शरी होता है, तो टर्शरी SN1 रिएक्शन देता है। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो है वो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद KOH, तो आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी होता है। तो डिपेंड करता है पोलर में। भाई देखो, प्राइमरी जो वो देता है SN1, टर्शरी नहीं, प्राइमरी SN2, टर्शरी SN1, और जो सेकेंडरी होता है वो पोलर सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई। अच्छा, वो मैग्नीशियम वाले सवालात जो है ना वो कर लेना, रिएक्शन बना लेना, नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना।